कहीं नहीं होता। तो बहुत डालकर बहुत डरावना हूँ सुना है, बहुत ही धन्यवाद। गुजरात के गवर्नर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि बिल बाद में तैयार होकर उनके पास जाएगा, उनकी साइन पहले होती है। तो सबसे पहले हम गवर्नर के पास जाएंगे, गुजरात मुस्लिम मित्र रक्षक का डेलीगेशन जाएगा और उनसे मिलके हमारी जो रजूआत है वो हम लोग करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो 3 अप्रैल को है, जुमा के दिन। जुमा के दिन जितने भी मुसलमान है वो अपने यहाँ बाजू पर काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने जाएंगे और बहुत शांत विरोध करेंगे। हम पूरे मुसलमान हमारा बहुत शांतिपूर्वक विरोध करेंगे हम लोग, कि हम ये कायदे के खिलाफ है और हम कभी नहीं चाहते कि कायदा हमारे ऊपर थोपा जाए। और उसी दिन हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि जो जालिमाना कायदा जो आ रहा है, अल्लाह ताला उससे हमारी हिफाजत करे, पूरी जो कौम है उसके लिए दुआ भी करेंगे हम लोग। और उसी के साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि जुमा के दिन जुमा का खुतबा होता है, जुमा का प्रवचन होता है, उसके अंदर हमारे पूरे मुसलमान जो है उनको हम इसके बारे में जागरूक करेंगे, बेदार करेंगे कि ये जो कायदा है इसके आने से इसके क्या असरात होंगे और हमारी जिंदगी पर इसकी क्या असर होगी, ये सब चीजें हम उनके सामने खोल कर बयान करेंगे, ताकि मुसलमानों को भी मालूम हो ये कायदा हमारे लिए कितना ज्यादा। फिर इसके साथ हमने जैसे ही ये बिल पास होगा, पास तो यहाँ से हुआ है, जैसे ऐसे ही हमने एक लीगल टीम बनाई है जिसके अंदर हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है वो सब उसके अंदर शामिल है। वो ये पूरे बिल को अभी स्टडी कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भी जैसे मैंने बताया कि कायदे को हमने चैलेंज किया हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और एडवोकेट मोहम्मद ताहिर हकीम साहब वहां पर उसको भी देख रहे हैं, उनके लीगल एडवाइजर है। तो यहाँ भी उसका स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है, और इसका पूरा स्टडी करने के बाद हमारी जो लीगल टीम होगी वो आगे लीगल प्रोसीजर करेगी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी उसको चैलेंज करना है, जो कुछ भी करना है वो हम इसके बारे में करेंगे। और पूरे मुसलमानों को जैसे मैंने बताया खुतबे जुमा के अंदर तो होगा, लेकिन उसके अलावा सिंपोजियम, सेमिनार, वर्कशॉप और ये सब चीज करके हम मुस्लिम जो समुदाय है उसको इसके बारे में हम बेदार करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे भारत के अंदर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग रहते और बसते हैं, तो हम उनके भी ऊपर भी कोशिश करेंगे कि कायदा उनके उस पर भी आए। आपको मालूम है कि इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप का कायदा भी साथ में आ गया है, तो वो तो हमारे देश के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं पूरे भारतीयों के लिए वो बहुत ज्यादा है। वो हमको नैतिक अधपतन में ले जाएगा, हमारा समाज पूरा बिखर जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो उसमें भी हम चाहेंगे कि दूसरे जो मजहब के लोग हैं, दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, वो भी साथ में आए और वो भी वो करें। फिर इसके बाद अगर ये बिल हम पे थोपा ही गया तो हम तो मुसलमान है, और मुसलमान कहा ही उसको जाता है जो अल्लाह के कुरान में जो बताए हुए आदेश है उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ये बिल आ भी गया तब भी हम शरीयत पर कैसे अमल करें उसके हम नए नए तरीके निकालेंगे और उसको हम ढूंढेंगे कि उससे क्या हो सकता है। तो हम ये कायदे को अगर आ भी गया तो इसको हम निरर्थक बनाएंगे। हम मुसलमानों को भी बताएंगे कि इसके लिए हमको कोर्ट में नहीं जाना है, मामला तो कोर्ट में जाने के बाद आएगा, हमको तो इस पर दिल से अमल करना है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है वो ये है। इसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा कि लॉन्ग टर्म हमको क्या कुछ करना है इस मुल्क के गुजरात के अंदर। वो प्लानिंग हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी गुजरात मुस्लिम मित्र रक्षक समिति की, उसके बाद में वो आपके सामने हम लोग। एक तरफ आप समानता की बात करते हो और एक तरफ असमानता है। आपको मालूम होगा HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब सभी के लिए कायदा है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स में हिंदू भाइयों को क्यों बेनिफिट दिया जा रहा है, दूसरे को क्यों उसमें से बाकात किया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी कि जिसमें असमानता बहुत ज्यादा है। खुद ये बिल के अंदर असमानता है और बहुत सारी चीजों में असमानता है। आसान दायरे का आपने बात की, आसान दायरा तो मुसलमानों के लिए एक जेल में तब्दील हो जाएगा आने वाले दिनों में, कि धीरे 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 करके वो सिमट जाएंगे अपने उसमें। मुसलमान भी भारतीय नागरिक है, उसकी भी जहां मर्जी में हर इलाके के अंदर वो जाकर अपना मकान, दुकान, जो कुछ उसको लेना, ऑफिस ले सकता चाहिए। कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही एक बहुत बड़ा गंदा मजाक है, झूठ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसमें आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे सिटीजन्स के लिए एक कायदा हो और पूरे मुल्क में एक कायदा हो। उसमें लिखा है फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड
लागू कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि वो सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए और हिंदुस्तान के सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान की हद में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो जो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये वो है ही नहीं, और ये झूठ है कि जो चलाया जा रहा है। हर एक इंसान झूठ बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी का शुरुआत से मैनिफेस्टो रहा है, उनका एजेंडा रहा है कि हम जो जो चीजें करेंगे, हम राम जन्मभूमि का राम टेम्पल बनाएंगे, आर्टिकल 370 हटाएंगे और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए देश भर में लाना मुमकिन नहीं है, जो चीज वो नहीं कर सकते, इसलिए एक दिखावे के तौर पे, अगर इसको मैं अगर बहुत हल्की जबान में कहूं तो नाटक करके ये बताया जा रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। पहले इन्होंने ये उत्तराखंड में किया और अब यहाँ किया। अगर हिंदुस्तान भर में एक कायदा नहीं आ रहा है, मान लो एक राज्य में आ रहा है, तो क्या एक राज्य के सारे लोगों के लिए कायदा है? उत्तराखंड में भी शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता, गुजरात में भी शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता, और उन पर भी अप्लाई नहीं होता कि जो अपने मामला जैसे शादी ब्याह और विरासत की तकसीम है वो अपने रीत रिवाज के हिसाब से चलाते हैं। तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब बाहर नहीं निकलती, वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं कि जो ये कहे कि हमारे तो रीत रिवाज ही है, तो उन पर भी लागू नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मली ये गुजरात में भी सारे लोगों पर लागू नहीं हो रहा है, और सिर्फ अगर ये किसी पे लागू होता है, किसी को परेशानी हो रही है, जिसके लिए किया जा रहा है तो मुसलमान है। उनका ये टारगेट है कि हम ये बतलाना चाहते हैं कि मुसलमान जो अपनी शरीयत पे अमल कर कर आज तक के अपने मामलात हल कर रहा है और उसके हिसाब से जो चल रहा है उसको हम रोक रहे हैं। हम एक शादी पे ना रुक जाए, एक से ज्यादा शादी की बात है, आपको आपके कजिन्स के अंदर शादी करनी, रिश्तेदारों में जो शादी करनी, उसे रोका जा रहा है। फिर तलाक कैसे आप दोगे, इद्दत कैसे होगी, तलाक के बाद हुकूक क्या होंगे, उससे आपको रोका जा रहा है। विरासत तकसीम कैसे होगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, उससे आपको रोका जा रहा है। और ये सारी चीजें जो है ये कोई रीत रिवाज नहीं है, ये कुरान के कवानीन है जो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किए हैं। हदीस में की बात भी नहीं है, तो कुरान की बात है। उन चीज से आपको रोका जा रहा है। तो कोशिश ये है, ये कायदे से, इसको पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही बहुत बड़ा मजाक है और नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट हमको तो नहीं कहना चाहिए। और हम अगर थोड़ी बहुत भी जो भी कोशिश कर सकते हैं वो लोगों की गलतफहमी दूर करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं है। तो ये एक कायदा बन रहा है जो कायदे के जरिए मुसलमानों को कुरान और हदीस से अमल करके उनकी शरीयत से अमल करने की रोकने की बात है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुरान के हिसाब से ना शादी करेंगे, ना तलाक देंगे, ना आपकी विरासत तकसीम होगी और सारे मामलात होंगे। तो ये चीज करें, और करने की का मंशा और इंटेंशन ये सिर्फ ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जो पोलराइजेशन की जो बात की वो ये है, उनको ये बतलाना है कि देखिए हमने मुसलमानों को एक और डंडा मारा है, मुसलमानों के एक और हुकूक को हमने छीन लिया है, तो अब आप इससे खुश होकर हमको वोट दो और हमको वापस सरकार में बिठाओ। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो फिर इसको तो सबके लिए समान होना चाहिए, और अगर ये महिलाओं के हित में है तो फिर तो हमारी आदिवासी महिलाएं पहले इसकी हकदार बनती हैं, क्योंकि वो तो पहले से बहुत परेशान है। आदिवासी होने के कारण से, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, जंगलों में रहने की वजह से बहुत सारी परेशानियों की शिकार है वो तो फिर उनके लिए तो पहले ये समान नागरिक जो कानून लाया जा रहा है वो लाया जाना चाहिए था। ये मुस्लिम खवातीन के साथ ही इतनी ज्यादा मोहब्बत सरकार को असल में क्यों हो जाती है वो समझ में ही नहीं आता है। तलाक सलासा के सिलसिले में भी उन्होंने यही बात की कि हम बहनों को उनका हुकूक देना चाहते हैं। अभी हलाला और 4 पत्नी के बारे में भी वो ये बात कर रहे हैं, जबकि हम आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं और हमारे जिम्मेदारों को भी बताना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं कि अगर वो वाकई में मुस्लिम खवातीन के हित में है तो मुस्लिम खवातीन नहीं चाहती यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनको अपनी शरीयत पसंद है, उनको अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक का भेजा हुआ कानून जो कुरान में मौजूद है वो पसंद है। आज आप सर्वे करके देख लीजिए या एक नारा या एक आवाज लगाकर देख लीजिए,
पूरे अहमदाबाद नहीं बल्कि पूरे गुजरात की खवातीन सड़कों पर आकर ये आवाज लगाएंगी कि हमको यूसीसी काबिल कबूल नहीं है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं और हमें हमारा पर्सनल लॉ महबूब है, हम उसे अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, उसी के साथ जीना चाहते हैं और उसी के साथ बनना चाहेंगे। एक बात और मैं वाजे कर दूं कि अगर ये लोग इसको हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपना भी चाहेंगे मिल्लत इस्लामिया के ऊपर, तो जैसे कि बात आ गई कि मिल्लत इस्लामिया इस पर अमल करने के लिए किसी भी तरह से वो पाबंद नहीं होगी। हम किसी भी तरह यूसीसी पर अमल नहीं करेंगे, हम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉज पर ही अमल करेंगे। और वही जो कहते हैं कि खवातीन पर जुल्म हो रहा है, सरासर झूठ है, सरासर धोखा है और सरासर फरेब है। मुस्लिम खवातीन तो बहुत ज्यादा मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह और एम्पावर है।